चलो बच्चों, अब हम इसका करते हैं फिफ्थ पार्ट। ठीक है जी, हमने सारे पार्ट करा दिए इसके, 4 के 4, अब 5वां देखते हैं, उसके बाद एक ही क्वेश्चन रह जाएगा। चलो देखो जी, इसने क्या, ए एल्टीट्यूड सॉरी द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द इट्स बेस। तो सबसे पहले तुम क्वेश्चन को समझ रहे हो तो पढ़ो ना। इसने क्या कहा, राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल बनाओ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, राइट ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमने बना दिया, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी दे दिया। ठीक है जी, बात समझ में आई। ये 90 डिग्री का एंगल है। राइट ट्रायंगल का एक रूल है कि क्या होता है कि 90 डिग्री का एंगल होता है। राइट ट्रायंगल बना लिया। अब इसने क्या कहा है कि जिसका ट्रायंगल इज लेस देन क्या है, इज बेस। अब इसका जो हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है, और ये हाइट होती है। ठीक है जी, बात समझिए। ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है जी, और ये इसकी क्या होगी, हाइट होगी। बात समझ में आएंगे। अब देखो ध्यान से, तो देखो ये 13 है। क्लियर होगी बात। अब इसने क्या कहा कि द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन ऑफ बेस। एल्टीट्यूड यानी कि जो इसकी हाइट है, ये हाइट, ये जो क्या है, ये 7 लेस है। तो इसका मतलब बेस हम ना x मान लेंगे, और तो ये क्या हो जाएगा, ये बताओ, ये क्या हो जाएगा, ये बोलो, ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस एक्स होगा या नहीं होगा? ये 7 माइनस एक्स होगा या x माइनस 7 होगा, ये बताओ भाई। जो इसका बेस है वो 7 कम है इससे, ये वाली हाइट कम है इसकी, तो ये हो जाएगा x माइनस 7। क्या हो जाएगा, ये x माइनस 7। क्लियर होगी बात। ये हमें चीज पता लगी, तो हमें ट्रायंगल सॉरी द राइट ट्रायंगल इज बेस, द राइट ट्रायंगल इज बेस कितना हो जाएगा बताओ, x सेंटीमीटर। हमने क्या कहा, इस राइट ट्रायंगल का जो बेस है वो x सेंटीमीटर मान लिया। क्लियर होगी बात। अब इसकी बताओ क्या एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड बताओ कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा x माइनस 7। ये एल्टीट्यूड हो गया। और गिवन क्या दे रखा उसने, हाइपोटेनियस दे रखा। गिवन हाइपोटेनियस कितना है बताओ इसका, हाइपोटेनियस कितना है बताओ इसका, हाइपोटेनियस बताओ कितना है, वो 13। ठीक है जी। अब अगर आपको पता होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अगर उस राइट ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है पाइथागोरस थ्योरम से। किससे होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम से, आप ध्यान से देखोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो वो फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, वो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। किसके बराबर होता है बताओ, बेस का स्क्वायर और इसका एल्टीट्यूड का स्क्वायर। लेंथ मान लो, जो तुम्हें मानना है वो मान लो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने यही मानना है, जो मैं आपका मन करे वो मान लो। ठीक है जी, ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगा दिया हमने। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर होगी बात। तो हाइपोटेनियस कितना होता है बताओ, 13 का स्क्वायर इजिकल टू बेस कितना है इसका, x का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा इसका, लेंथ कितनी, एल्टीट्यूड कितनी हो जाएगी इसकी, x माइनस 7 का। क्लियर होगी बात। तो x स्क्वायर तो एज इट इज ही रहेगा। तो अभी देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ये होता है फॉर्मूला। पुट करेंगे इसमें, तो देखो जी a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, क्लियर होगी, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर होगी बात। और ये हो गया 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर तो 13 का स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना। 13 का स्क्वायर भी लिख लेंगे साथ साथ। 13 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, कर लेंगे, ऐसे ही कर लेंगे, जरूरी थोड़े ना। 149। ठीक है जी, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 149। देखो करके देखो, 3 3 जा 9, दोबारा कर लो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, एक 1 3 जा 3 और एक 9 6 सॉरी 169 सॉरी 169 क्या जाएगा 169, 149 नहीं 169। क्लियर होगी बात, ये आएगा 169। क्लियर होगी बात। अब ये एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अब ये आ गया 47 49, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। ठीक है जी, अब इसमें कर लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 14x। क्लियर होगी बात। अब इसे इधर ले जाएंगे, अब ध्यान से देखना, ये 2x स्क्वायर हो गया। क्लियर होगी बात। ये माइनस का 14x हो गया, इसे इधर ले जाओ, ये प्लस का 14 हो गया, 49 हो गया, और ये माइनस का 116 इजिकल टू। देखो क्या किया मैंने, ये एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो गए थे, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 49 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया, और इसका स्क्वायर करा, ये आ गया। अभी ऐसा कैसे उतारा, ये 14 इधर उतार लिया, यहीं कहीं इधर नहीं ले गया मैं इसको। अब 49 में 69 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि ये इधर आके घट जाए। क्लियर होगी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। अब इसको 49 में से और घटा लो, 49 घटा लो, 169 में से 49 घटाएंगे, बताओ कितना बचेगा, 9 में से 9 गए 0, 2, ये आएगा 120। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 120 से सही तरह करके लिख लेंगे। तो 2x स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस का 14x,
माइनस का 120 इजिकल टू 0। 2 से डिवाइड हो रहा है सारा का सारा, 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 इजिकल टू 0। क्लियर होगी बात, दोनों ही माइनस के आगे, बात समझ में आई। अब हमने क्या करना है, ये रफ करके मिटा देना है इसको, रफ हो गया, इसमें फॉर्मूले भी लगेंगे, इसमें ये भी लगेगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टिपिकल सा सिस्टम है इसमें, थोड़ा सा। चलो जी, अब हम मल्टीप्लाई करें तो क्या है, 60 आना चाहिए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें 7। 12 इंटू 5 करके देख लो, 12 इंटू 5 कितना आ जाएगा 60, और 12 में से 5 गए कितना आ जाएगा 7। साइन का देखेंगे, दोनों माइनस के तो दोनों ही माइनस रख लो, सॉरी एक प्लस रखेंगे, ठीक है जी। अब 12 की मल्टीप्लाई 55 में करी तो कितना, 12 में 7 60 आ गया, और माइनस के 12 में से 5 गए तो माइनस के 7 आ गए। क्लियर होगी बात भाई, 12 में से 5 गए कितने बचेंगे 7, माइनस के 12 आ जाएगा, ठीक है जी। तो माइनस के 12 प्लस के 7 आ गया, याद रखना मेरी बात, जब इस ध्यान से ये एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है जी, और ये एस इट इज, और माइनस का 60 एस इट इज। क्लियर होगी बात, ये हो गया। अब हम कह रहे हैं कि माइनस का 12 आ रहा है, ठीक है, जब तो माइनस का, अब प्लस का 5, तो प्लस का पहले 5 ले लेंगे, प्लस के 5x और माइनस के 12x। क्लियर होगी, तो देखो 12 में से 5 के 7 माइनस के 7, इन दोनों में बताओ क्या चीज कॉमन है, तो x, तो x प्लस 5 आ गया, ठीक है। इन दोनों में बताओ क्या, माइनस का 12, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 5 और x माइनस इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या गया माइनस का 5, एक वैल्यू तो ये आ गई। दूसरी क्या है, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 12, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, अब इसमें पुट करके देखो, इसका बेस कितना मान रहे हैं आप, चाहे कुछ ही मान लो इसका बेस, चाहे तुम इसका बेस देखो, माइनस की तो हो नहीं सकता, इसलिए प्लस का ही लेंगे, तो माइनस का अगर ये रखेंगे 12, तो देखो ध्यान से, तो इसका बेस जो होगा, सॉरी इसका बेस कितना हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा इसका, हम 12 ले लेंगे, ठीक है जी। तो ये बेस मान लिया हमने, तो इसका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा बताओ, एल्टीट्यूड ही तो पूछा इसने, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा बताओ, तो यह जाएगा बताओ 12 माइनस 7, घटा दिया ना 5, तो एक आंसर देख रहे 5 आ रहा माइनस का, लेकिन ये माइनस का क्यों आ रहा है ये नहीं समझ में आ रही, ठीक है जी। चलो यार कोई बात नहीं, तो ये इसका 5 आ गया, एल्टीट्यूड 5 आ गया। क्लियर होगी बात, तो एक